सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर चुंबकत्व एवं द्रव्य की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई चुंबकीय सुई या फिर कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव दे रखा है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय द्विध्रुव का एक उदाहरण होती है, इसीलिए उस पर जड़त्व आघूर्ण के मान की गणना करके बताना। ये टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप जानते हैं कि लोह रेतन यानी कि आयरन फिलिंग से यदि हम कोई भी पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे जो हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो रही होती हैं वह किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का केवल एक सन्निकट मान बताती हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें बताती हैं। लेकिन यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल सही मान जानना है, हमें पता करना है कि बी वेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमें जड़त्व आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई चुंबकीय सुई या फिर चुंबकीय द्विध्रुव पर जड़त्व आघूर्ण का मान। इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक पतली चुंबकीय सुई ले लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव का यह एक एग्जाम्पल है। तो एक पतली चुंबकीय सुई लेते हैं जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमें पता है स्मॉल m वेक्टर के बराबर है और उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान I से हमें ज्ञात है। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में जिसका भी हमें मान ज्ञात करना है, जिस भी वी वेक्टर का मान हमें एग्जैक्ट पता करना है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम उस चुंबकीय सुई को दोलन कराते हैं। जब भी किसी भी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराया जा रहा है, यानी कि उसे रख दिया जाता है किसी भी कोण पर, उस पर एक बलाघूर्ण लग रहा है, तो वह उनके कारण वहाँ घूम रही होती है, दोलन कर रही होती है। इस स्थिति में चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसे हम टॉप वेक्टर से निरूपित करते हैं, और टॉप वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m वेक्टर प्रदर्शित कर रहे होते हैं उस चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबकीय सुई के चुंबकीय आघूर्ण के मान को, और यहाँ v वेक्टर प्रदर्शित कर रहे होते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को जिसमें कि वह द्विध्रुव रखा गया है। तो चुंबकीय सुई पर बलाघूर्ण के लिए फॉर्मूला हो जाता है टॉप वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट को हटा करके यहाँ साइन थीटा फैक्टर लगाना होता है, तो इसीलिए हमें टॉप वेक्टर का मान मिलेगा mb साइन थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं हमने वेक्टर नहीं लगाया है, साथ में यहाँ n कैप भी नहीं लगाया है, क्योंकि यदि हम केवल इनका अदिश रूप लिख करके चल रहे हैं, दिशा को छोड़ देते हैं, तो टॉ का मान हमें मिलेगा mb साइन थीटा, जहाँ फिर से m प्रदर्शित कर रहे होंगे चुंबकीय आघूर्ण को, v प्रदर्शित कर रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र को, और थीटा प्रदर्शित कर रहे होंगे यह चुंबकीय सुई इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रारंभ में कितना कोण बना रही है। तो यहाँ ये जो टॉ वेक्टर हैं वह एक प्रत्यानयन आघूर्ण की तरह भी काम कर रहे हैं। प्रत्यानयन आघूर्ण क्या होता है? प्रत्यानयन का मतलब होता है जब भी हम किसी वस्तु को थीटा के मान 0 से अन्य स्थिति में रख रहे हैं, तो उस थीटा के मान को 0 लाने के लिए, उस वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए, उसी दिशा में लाने के लिए जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, वहाँ पर एक बल कार्यरत होता है जिससे हम नाम देते हैं प्रत्यानयन बल। तो इसीलिए यहाँ टॉ वेक्टर काम कर रहे हैं प्रत्यानयन आघूर्ण की तरह, और कोण थीटा m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण है, यह m वेक्टर की दिशा रही और यह आपके v वेक्टर की दिशा दे रखी है। इन दोनों के बीच थीटा कोण प्रदर्शित हो रहा है। यदि हम संतुलन अवस्था की बात करें, संतुलन अवस्था का मतलब है जब b वेक्टर की स्थिति में जब यह चुंबकीय सुई रखी गई है तो थीटा एक ऐसा मान रख रहा है जहां पर इन दोनों के मान बिल्कुल बराबर हैं। संतुलन अवस्था का मतलब है वहां पर अब कोई भी बल ऐसा नहीं लग रहा है जिसके कारण वह दोलन कर रहे हैं। तो संतुलन अवस्था में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, संतुलन अवस्था में I d स्क्वायर थीटा बटे dt स्क्वायर का मान बराबर होता है माइनस mb साइन थीटा के। ये जो mb साइन थीटा है ये प्रत्यानयन बल को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रत्यानयन आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं। d स्क्वायर थीटा बटे dt स्क्वायर प्रदर्शित करते हैं a के मान को, एक्सेलरेशन त्वरण के मान को, और यहाँ पर जो I है जड़त्व आघूर्ण, वह एक मास की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, द्रव्यमान की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हम दोलनी गति पढ़ रहे होते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण और यहाँ d स्क्वायर थीटा बटे dt स्क्वायर प्रदर्शित कर रहे हैं त्वरण के मान को, क्योंकि थीटा एक तरीके का विस्थापन ही होता है। तो इसीलिए संतुलन अवस्था में I d स्क्वायर थीटा बटे dt स्क्वायर का मान बराबर होता है माइनस mb साइन थीटा के। हमने यहाँ माइनस चिन्ह क्यों प्रदर्शित किया है?
यहाँ माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह जो प्रत्यानयन आघूर्ण का मान है वह विस्थापनकारी आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह आपको प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम कोणीय मान को बहुत छोटा लेकर के चलते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर लेने पर हमें यह मान मिलेगा। यदि हमें केवल डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर का मान निकालना है तो आई का पक्षांतर भी हम बटे में कर लें। अब यह जो सरल आवर्त गति को दर्शा रहा है, क्योंकि डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर अल्फा का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, इसीलिए यहाँ सरल आवर्त गति को यह दिशा दिखा रहा है, जिसके लिए कोणीय आवृत्ति का वर्ग, सरल आवर्त गति के लिए एक नियम होता है, कोणीय आवृत्ति का वर्ग यानी ओमेगा स्क्वायर का मान एम बी आई के बराबर होता है। और दोलन काल का मान, दोलन काल के लिए फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट में आई बटे एम बी। यह जो गति है आपकी कोणीय गति के लिए फॉर्मूला है, इसीलिए टी का मान हमें मिल जाता है टी बराबर 2 पाई रूट में आई बटे एम बी। इस व्यंजक की मदद से हमें v का मान निकालना हो तो सबसे पहले 2 पाई का पक्षांतर हम बटे में करेंगे तो हमें मिलेगा t बटे 2 पाई। यहाँ वर्गमूल आ रहा है, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। साथ ही इसी तरीके से इस व्यंजक को पूरा हल कर लेने पर v का मान आपको प्राप्त होगा v बराबर 4 पाई स्क्वायर आई बटे में एम टी स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सुई या फिर किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित जड़ आघूर्ण दिए रहने पर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का सही मान ज्ञात करके बता सकते हैं। 4 कांस्टेंट रहे, पाई कांस्टेंट रहे, और जिसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जड़त्व आघूर्ण भी हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं। एम भी हमें पता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी हमें उस स्थिति में पता है, और टी प्रदर्शित कर रहे हैं दोलन काल को, तो दोलन काल भी हम पता कर सकते हैं कि यह चुंबकीय सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है। तो इस व्यंजक की मदद से हम पता कर सकते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र के सही मान को। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स को भी आप खुद से ही कवर करेंगे। एग्जाम्पल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं तो आप खुद से ही उन्हें करेंगे। तो आज के होमवर्क में आप ये सारा काम ही कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ उदाहरण और नीचे यहाँ एग्जाम्पल ही दे रखे हैं। साथ में एक सारणी भी आपकी किताब में दे रखी है द्विध्रुवों की सादृश्यता के ऊपर, उस सारणी को भी आप एक बार पढ़ लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व एवं गॉस नियम, यानी चुंबक के लिए गॉस नियम क्या होता है। अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र की बजाय वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम पढ़ रहे थे, तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र में भी गॉस का नियम पढ़ना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को पढ़ते थे, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पढ़ेंगे। गॉस का नियम आपका वही रहने वाला है जो आपके विद्युत क्षेत्र में था। नियम क्या कहता है, कोई भी सतह दे रखी है तो सतह से बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये सतह दे रखी है, इस सतह से बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या इसके अंदर प्रवेश करने वाली संख्या के बराबर होती है। इसके अंदर जितनी चित्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही उसके बाहर भी निकल रही होंगी, यानी कि दोनों ही सतहों के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। इस क्षेत्रफल के लिए, इस दी गई सतह के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। या फिर हम यह कह सकते हैं किसी भी बंद सतह के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, और यह हमेशा ही सत्य रहेगा यदि आपको कोई भी बंद सतह दे रखी है। इसी के साथ यदि हम इसके प्रूफ की बात करें, मान के चलें कोई भी बंद सतह हमें S दे रखी है और इसके छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम लेकर के चल रहे हैं जिसे हम डेल्टा S से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित कर रहे हैं एक छोटे से भाग के लिए। यहाँ पर जो डेल्टा S वेक्टर है, यदि हम उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करके बताएं तो डेल्टा फाई बी के लिए फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, क्योंकि फाई बराबर होता है बी ए। अब यहाँ क्षेत्रफल को हम S से प्रदर्शित कर रहे हैं तो डेल्टा S से लिख लेंगे, तो डेल्टा फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, जहाँ बी वेक्टर डेल्टा S वेक्टर पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम S को कई छोटे छोटे अवयवों में यदि बांट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एक भाग के लिए कैलकुलेशन किया है, यदि हम पूरे के पूरे सतह को ऐसे ही अनेकों छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं तो हम यदि इस टोटल पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो हमें पूरे के पूरे सतह से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान की कैलकुलेशन पता चल जाएगी। तो यहाँ यदि हम उनमें से प्रत्येक से गुजरने वाले फ्लक्सों के मान अलग अलग निकाल लेते हैं तब कुल फ्लक्स डेल्टा
फाई बी का मान यदि हमें निकाल के बताना है तो फाई बी बराबर होगा डेल्टा वाले मानों का समाकलन कर लेने पर। जितनी भी सतह हमने वहाँ प्राप्त की हैं, दी गई सतह को छोटे छोटे भागों में बांटने पर जितनी भी सतह प्राप्त की हैं सभी का समाकलन कर लेने पर। अब डेल्टा फाई बी वेक्टर का मान बराबर है वी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर के। अब यदि हम डेल्टा एस वेक्टर के समाकलन की बात करें तो क्षेत्रफल अवयव में लिखा है सभी अवयवों के लिए वी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर का मान, जबकि वी वेक्टर यहाँ क्या निरूपित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। और चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इस सतह के लिए जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर वाले भाग में वी वेक्टर का मान 0 होगा, इसीलिए कुल मान भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ जो हमने यहाँ सभी शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है कि सभी क्षेत्रफल अवयव जितने भी यहाँ हमें दिए गए सरफेस को, दिए गए सतह को छोटे छोटे भागों में बांटने पर प्राप्त हुए हैं, सभी के लिए हमें समाकलन करना है, सभी को जोड़ करके हमें यहाँ बताना है। इस तरीके से चुंबकत्व के लिए भी हमें एक गॉस का नियम प्राप्त हो जाता है। तो गॉस का नियम चुंबकत्व के लिए हमें प्राप्त होता है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा। कोई भी बंद सतह दे रखी है उससे प्राप्त कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। इसी से रिलेटेड आपको 2 एग्जाम्पल और आपकी बुक में दे रखे हैं, इन दोनों को भी आज आप कवर करेंगे। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।